हाय फ्रेंड्स, मैं अमृता और आज हम सीखेंगे घर पर घी बनाने की विधि। इस विधि से आप हर दिन 2 लीटर दूध से महीने भर में कम से कम 2 किलो तक ही घर पर बना सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को समझने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस। एक इम्पॉर्टेंट बात, मलाई के कंटेनर को हमें हमेशा फ्रीज़र में रखना चाहिए। फ्रीज़र में रखने के बाद हम उस मलाई का जब घी बनाते हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आती। दोस्तों, हमारे घर में अमूल फुल क्रीम मिल्क यूज़ होता है, उसमें मलाई बहुत अच्छी जमती है। लेकिन मेरे मायके में जबलपुर में नॉर्मल डेयरी वाला दूध यूज़ होता है, मैंने देखा है मलाई उसमें भी अच्छी जमती है। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से और अवेलेबिलिटी के हिसाब से किसी भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये 2 लीटर दूध गर्म किया है और अब मैं इस दूध को फ्रिज में ओवरनाइट रख दूंगी। 2 लीटर दूध को ओवरनाइट फ्रिज में रखने पर करीब 1 कटोरी मलाई जमती है और अब इस तरह हम 7 दिन की मलाई स्टोर करेंगे। कुछ लोग मलाई जमाते वक्त पहले दिन उसमें करीब 1-1.5 चम्मच दही मिलाते हैं जावन के लिए, ताकि जब वो उस मलाई से मक्खन बनाए तब छाछ भी बन सके। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब मलाई में दही मिलाया जाता है तो उस मलाई से जब हम घी बनाते हैं उस घी में हल्की सी खट्टी सी स्मेल आती है। और दूसरी बात, हम इस प्रोसेस में बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके मक्खन बनाएंगे ताकि कम से कम पानी वेस्ट हो। आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं और आज मैं इस मलाई के कंटेनर को फ्रीज़र से बाहर कर रही हूँ। अगर ठंड का मौसम है तो आप सुबह करीब 10-11 बजे मलाई का कंटेनर फ्रीज़र से बाहर कर सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप दोपहर में इसे फ्रीज़र से बाहर कर दीजिए। इन दोनों ही केसेस में शाम तक आपकी मलाई बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि मक्खन बनाने के लिए वो चमचे से हिला हिला के मक्खन बनाने वाली प्रोसेस यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, वो मत कीजिए प्लीज़। मैंने ट्राई किया था और मेरे हाथों में अच्छा खासा दर्द हो गया था। तो अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो प्लीज़ मिक्सर का यूज़ कीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी मलाई अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। मिक्सी के जार के अलावा हम इन 2 बर्तनों का इस्तेमाल और करेंगे। इस कंटेनर में हम मक्खन को रखते जाएंगे और इस कंटेनर में हम मक्खन बनने के बाद बचे हुए पानी को रखेंगे। सबसे पहले हम करीब 3 चम्मच मलाई लेते हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मलाई को करीब 3-4 सेकंड तक चलाने के बाद हमने मिक्सर को बंद किया। अब मैं इसमें करीब आधा कप से भी कम पानी मिलाऊंगी। देखिए, इस तरह हमारा मक्खन बन चुका है। अब हम इसे इस कंटेनर में खाली कर लेंगे। मैं नॉर्मली मक्खन बनाने के लिए मटके के पानी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप अगर ठंड में मक्खन बना रहे हैं तो आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, और अगर आप गर्मी में मक्खन बना रहे हैं कुछ ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मक्खन बनाने के लिए दोबारा मलाई ले ली है। इस बार मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी ली है। आप जब भी मलाई लें, पहले मलाई को बिना पानी के चलाइए। कुछ देर बिना पानी के चलाने के बाद आप उसमें पानी मिलाइए। पानी की क्वांटिटी आप थोड़ी कम रखिए, फिर आप मिक्सर को चलाइए। आप देखेंगे कि मक्खन ऊपर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है, तब आप थोड़ा थोड़ा करके पानी को और मिला सकते हैं। जब मक्खन इस मिक्सर से बन के बाहर आता है तो वो आपकी उंगलियों में चिपकना नहीं चाहिए। देखिए, सारी मलाई से हमने मक्खन बना लिया है। सिर्फ करीब 1 गिलास पानी ही हमारा इसमें से बचा हुआ है, जिसे हम हटा देंगे। मलाई बनने के पहले कुछ दानेदार फॉर्म में होती है, लेकिन मक्खन बनने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है।
दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें इस मक्खन को बहुत अच्छे तरीके से धोना है। हम इसे जितने अच्छे से धोएंगे, घी बनाते वक्त हमारा वेस्ट उतना ही कम निकलेगा। इस तरह से मक्खन को साफ करने से मक्खन के अंदर का जितना भी कचरा या इसका वेस्ट वाला पार्ट है वो सारा अलग हो जाएगा। आप देखेंगे कि जब मैं इसको पहली बार धोकर इसका पानी खाली करूंगी तब ये बिल्कुल दूधिया पानी होगा। आपको इस मक्खन को इस तरह कम से कम 5 से 6 बार धोना है। जब आप इसे 5-6 बार के बाद धोएंगे तो आप देखेंगे कि मक्खन से बिल्कुल साफ पानी निकलेगा और मक्खन आपके हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। सारा मक्खन उस कंटेनर से मैंने इस नॉन स्टिक पैन में खाली कर लिया है। मैं घी बनाने के लिए इस नॉन स्टिक कढ़ाई का ही प्रयोग करूंगी। नॉन स्टिक कढ़ाई का प्रयोग करने से घी हमारा बेस में बिल्कुल नहीं लगता, हमारा घी नहीं जलेगा। और मैं घी बनाने के लिए इंडक्शन का यूज़ कर रही हूँ। आप उन्हीं सारे बेसिक स्टेप्स के साथ गैस का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस लिए? पता है, मेरी मम्मी जब भी घी बनाती थी तो वो लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा मक्खन ज़रूर निकालती थी। तो बस वही शगुन मैंने भी पूरा किया। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं घी। इनिशियली हम मक्खन को सिम से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम पर रखेंगे ताकि मक्खन पूरा मेल्ट हो जाए। दोस्तों देखिए, करीब 10 मिनट के बाद ये मक्खन पूरी तरह मेल्ट हो चुका है और ये एक ऐसा झाग वाला पानी आपको दिखेगा जिसके नीचे ये येलोइश हल्का आपको घी दिखाई देगा। अब आप चाहे तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि हर थोड़ी देर में आप घी को चलाते रहें। घी को लगातार चलाते रहने से घी तले पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए, बीच बीच में फ्लेम को आप अपनी सुविधा के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करीब 10 मिनट के बाद आप देखेंगे इसमें झाग बनना बिल्कुल कम हो जाएगा और अब ये लिक्विड कुछ थिक हो जाएगा और ज़्यादा येलोइश कलर के साथ। हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ रखकर इसे चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी इसमें वापस से झाग बनना शुरू हो गया है। मैंने दरअसल इसे भी बहुत तेज़ फ्लेम पर रखा हुआ है। देखिए, मक्खन बनाने के लिए मैं अक्सर तभी रखती हूँ इसे पकने के लिए जब मैं डिनर बना रही होती हूँ, क्योंकि तब मेरे लिए इसे फ्रीक्वेंटली चलाना बहुत आसान है। देखिए, इसमें से अब ये येलो घी सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस टाइम पे जब ये घी इसमें से हमें दिखने लग जाए बनता हुआ, तब इसे बहुत अच्छे से चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, अब ये लिक्विड थोड़ा सा चिपचिपा हो गया, आप देख सकते हैं इसको। अब इसे कंटिन्यूसली बहुत जल्दी आप चलाते रहिए। अब आप ये अलग अलग पार्टिकल्स देख सकते हैं। अब करीब 5 से 7 मिनट में हमारा घी तैयार होने वाला है। हमारा घी बनकर तैयार हो चुका है, तो अब मैं गैस को बंद करूंगी। अब हम घी को छानना शुरू करेंगे। ध्यान रखें कि घी बनने के बाद कभी भी उसे कढ़ाई में ज़्यादा देर के लिए ना छोड़ें और घी को छानते वक्त कभी भी डायरेक्टली कांच के बर्तन में मत छानिए। तो दोस्तों, 7 दिन की मलाई से करीब आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा घी हमारा बन गया है और एक कटोरी से कुछ ज़्यादा ही वेस्ट है। और अब लास्ट में एक छोटा सा टिप मेरी सासू माँ की तरफ से, जिसे मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। एक्चुअली इस वेस्ट में बहुत सारा घी होता है, तो हम उसे बर्बाद क्यों होने दें। इसमें हम पानी मिलाकर गर्म करते हैं और फिर उस पानी में, जिसमें घी काफ़ी मात्रा में होता है, उससे हम चावल बनाते हैं। इस तरह हमारे चावल बहुत अच्छे खिले हुए बनते हैं।